नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी किचन जोन। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एक फ़ैट लॉस का बहुत ही अमेजिंग सा ड्रिंक। इसके साथ ही क्रॉकरीज या फिर कॉफ़ी मग वगैरह बहुत ज़्यादा डर्टी दिखने लगते हैं एक टाइम के बाद, तो उनको साफ़ कैसे करें। आपके बालों में या फिर बच्चों के बालों में जुएँ पड़ गए हैं तो उनको कैसे निकालें। अपने सिंपल से वाइट शर्ट या फिर टी शर्ट पे स्टिकर कैसे लगाएं, ऐसे ही बहुत सारे टिप्स मैं लेकर के आ गई हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। देखिए, जब कभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर हम कहीं भी ट्रैवल प्लान करते हैं, टी शर्ट लोअर वगैरह हम ले ही जाते हैं। अब इन दोनों को ना रखने में एक बहुत ही कॉमन से मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से चीज़ें मिलती नहीं हैं। और अगर आपने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है तो वो बिल्कुल बिखर जाता है। तो जो मैं तरीका आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ उसी तरीके से आप अपने शर्ट, ट्राउज़र या फिर टी शर्ट लोअर, किसी भी ड्रेस को आप अच्छी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। ऐसा करने से देखिए आपका टाइम तो बचेगा ही, आपके जो कपड़े होंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और सबके सेपरेट रहेंगे कपड़े, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी। अगर बच्चों को आप खुद भी बोलेंगे कि वो अपने कपड़े को वेयर कर लें तो वो उसमें से एक पिक करेंगे और ईजिली वेयर कर लेंगे, जिससे आपका काम तो आसान होगा ही, बच्चों में एक बहुत ही अच्छी सी हैबिट भी बिल्ड होगी। इसके साथ ही अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं तो एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे स्पेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपके वार्डरोब में स्पेस की कमी हो जा रही है ना, तो आप इस तरीके से कपड़ों को फोल्ड करके रखिए ना, बहुत सारा स्पेस निकल जाएगा। छोटी सी जगह में ढेर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए, इस तरीके के जो मैश बैग टाइप्स होते हैं ना, बैग जब आप बाहर कुछ परचेज़ करने जाते हैं तो ये इजीली मिल जाते हैं। इनको आप संभाल के रखिए। इससे मैं बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी आपको। तो देखिए, करना क्या है कि जो एक साइड है ना उसको आप सीज़र से कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद ना इसको अच्छी तरीके से ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से कटिंग इसकी हुई नहीं है, मैं दोबारा इसको कट कर लेती हूँ। लीजिए, मैंने इसको कट कर लिया। और देखिए अब क्या करना है कि आपको ना सिलाई मशीन आपके घर पे है तो आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, तो मैं इसको चिपकाऊंगी। तो आप ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेविक्विक भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छे से चिपक जाता है। मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू गन लिया है और इसी से मैं मतलब आप ना थोड़ा सा मेज़र कर लीजिएगा, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे इस पे निशान लगा करके और आपको चिपका लेना है। तो देखिए, मैं बातों ही बातों में यहाँ पे इसको चिपका ली हूँ। और चिपकाने के बाद देखिए यहाँ पे 2 बैंगल्स भी लगा दिए हैं ताकि ये हैंगर का काम करे। अब ये इतना बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है जिसमें आप मल्टीपल चीज़ें रख सकते हैं। लाइक आप अपने फ़ोन को इसमें रख कर के चार्ज कर सकते हैं, या फिर आपके घर में चाबियां ढेर सारी हैं, चाबियां भी इसमें रख सकते हैं, कॉस्मेटिक्स भी रख सकते हैं, स्टेशनरी या फिर रिमोट चार्जर भी इसमें रख सकते हैं। तो मर्ज़ी आपकी है, आप इसमें जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना चाहें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। या फिर आप इसको अपने किचन में भी हैंग कर सकते हैं, उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों को हैंग करते हैं। लाइक लाइटर हो गया, हमारे पास जो नाइफ़ होती हैं, नाइफ़ को भी आप इसमें डाल करके रख सकते हैं। चूँकि हमने इसके ऊपर 2 बैंगल्स लगाए हैं तो इसको किसी भी हुक या फिर रॉड पे आप टांग सकते हैं। तो है ना ये कमाल की टिप। देखा आपने, इस मैश बैग को मैंने कितनी आसानी से एक बहुत ही इजी तरीके से बनने वाला ऑर्गेनाइज़र बना दिया। अब मैं इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप अपने बेडरूम में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जहाँ मर्जी वहाँ आप इसको यूज़ करें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। देखिए, ये जो मौसम चल रहा है ना, ये हमेशा चेंज हो रहा है। अब इसके चेंज होने की वजह से सूखी खांसी, जिसको हम ड्राई कफ भी कहते हैं, बहुत लोगों को परेशान कर रही है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो देखिए, दवा जो होती है वो डॉक्टर से ही लेनी चाहिए, बट दवा लेने से पहले मैं तो ये कहूँगी कि ये छोटी सी होम रेमेडी है जिसको आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। 101% आपको आराम मिलेगा। तो देखिए, अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो आप 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए। नहीं है तो आप गोल वाली जो काली मिर्च होती है ना उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच के आसपास हनी डाली है और हनी के साथ ही इसमें पिंच भर
नमक डालना है, जो भी नमक आप खाने में इस्तेमाल करते होंगे। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, मतलब ये एक सार हो जाना चाहिए। बिल्कुल नमक और जो काली मिर्च है ना वो बिल्कुल हनी के अंदर एकदम घुल मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे खा के भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे को भी ना गले में थोड़ी सी खराश है। और सच में मैंने इसको 2 से 3 बार ट्राई किया, मेरे को बहुत ज़्यादा आराम मिला। तो मुझे लगा कि ये जो वेदर है सबको परेशान कर रहा है, तो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। चूँकि इसमें हनी है तो ये बहुत ज़्यादा कड़वी या फिर तीखी नहीं लगेगी, और ये सूखी खांसी के लिए रामबाण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए हम सबके पास मिक्सी होती है और लगभग रेगुलर बेसिस पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा है कि जब कोई चीज़ें नई होती हैं ना तो हम उसकी बड़ी केयर करते हैं। जब वो थोड़ी पुरानी होने लगती है तो हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, उसको बिल्कुल मतलब ऐसे ही रख देते हैं कि चलो बस ठीक है, रख दिया। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। जो आपकी मिक्सी है उसको हमेशा आप कवर करके रखिए। कवर करने के लिए आप प्लास्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है। अगर नहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहते तो इस तरीके के जो विशाल मेगा मार्ट के बैग्स आते हैं ना, जो आपको मतलब 5-10 रुपए में मिलते हैं, आप उसको संभाल के रखिए। वो फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, कॉटन सा होता है। तो मैं तो देखिए उसको अच्छी तरीके से वॉश करके, और जो उसके अंदर का ग्लू जैसा पार्ट होता है ना, मैं उसको निकाल देती हूँ। कलफ जिसको बोलते हैं वो निकल जाती है, कुछ इस तरीके का झोला हो जाता है। तो उसको मैं किचन में भी अपने काउंटर टॉप पे इस्तेमाल कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं मिक्सी का कवर भी इसी से बनाई हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे मैं एक जड़ी बूटी वाला चाय बना रही हूँ, जो आपके वेट लॉस की जर्नी को काफ़ी ज़्यादा इजी कर सकता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो पानी ले लिया है, 2 कॉफ़ी मग डाला है इसके अंदर मैंने पानी, और इसके साथ ही लेमन ग्रास, जिसको आप मतलब एक तरीके से ये हर्ब्स होते हैं। आपने अगर इस्तेमाल किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी चाय कैसी लगी। तो देखिए इसके साथ मैंने थोड़ा सा 1 टुकड़ा अदरक का भी डाला, और बिल्कुल 2 से 3 मतलब 2 से 3 दाने या फिर 10 दाने हमने इसमें चाय पत्ती के डाले हैं। और बस इसको उबालना है, मतलब इतना उबालना है कि पानी जो हमने 2 मग डाले थे ना वो 1.5 मग हो जाना चाहिए। ठीक है, ये कैसे मदद करता है, देखिए ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, और आपका जो डाइजेशन होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो क्रेविंग्स होती है ना, जो हमारा वेट लूज़ नहीं होने देती, उसमें भी ये आपको काफ़ी रिलीफ करता है। तो आप इसके साथ ना थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ये बहुत ज़्यादा कड़वी लग रही है तो, बट मैंने इसको ऐसे ही बनाया था, मुझे तो अच्छी लगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम अपने किचन में काम करते हैं और चीज़ें हम खुद ही रख करके भूल जाते हैं, लाइक पीलर। अगर आप पीलर कहीं रख के भूल गए हैं और बहुत ज़्यादा सुबह की भागम भाग है, मिल नहीं रही है, कोई बात नहीं। आपके पास ग्लास तो होगी ना, जिसकी धार होती है, मतलब ऊपर से मुड़ी नहीं होती है, वो ऊपर थोड़ी सी पैनी सी होती है, आप उसे ले लीजिए, और उसकी हेल्प से ना आप लौकी को बहुत ही अच्छी तरीके से छील सकते हैं। पहले अच्छी तरीके से लौकी को धो लीजिए, या फिर इसको छील करके भी धो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे कि ये पीलर से भी फास्ट काम करता है। थोड़ा सा आपको ज़ोर लगाना पड़ता है हाथों का, बट ये एकदम पीलर से भी बेहतरीन इसको छील करके रेडी करता है। मेरे यहाँ जब भी इसी दिक्कत होती है, या फिर मुझे थोड़ा जल्दबाजी होती है, जैसे पीलर एक ही है और हम 2 लोग हैं, जल्दी जल्दी छीलना होता है, तो एक तो ग्लास से ही इसको छील देता है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, पीलर से जल्दी ग्लास छील देती है, क्योंकि इसका जो सरफेस होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है ना, तो ईज़िली छिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो आप भी इसको ज़रूर छील करके देखिएगा। अच्छा, ये हमारी जो दादी नानियाँ थीं उनके ज़माने से भी चलती आ रही है, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे ना तो अपनी मम्मी को या फिर अपनी चाची को ऐसे छिलते हुए देखते थे, बहुत ही अजीब लगता था। बट जब हम थोड़े बड़े हुए तो ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं और ये काम करती हैं। फिर जब बारी आई हमारी, तब जब हमने इसे यूज़ किया तब हमें लगा कि नो, इट्स रियली वर्क्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए जब कभी भी हमारे घर में ब्रेड आती है ना,
तो ब्रेड का जो टॉप और बॉटम साइड होता है उसे कोई भी नहीं खाना चाहता, तो उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 तरीके बताऊंगी। एक तो आप कुकिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको क्रश कर लीजिए मिक्सी में और ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे, आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी टिप ये है कि आपके फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं जिसकी स्मेल मिक्स होती रहती है और वो बहुत ही बैड ऑर्डर में चेंज हो जाता है, तो आप इस ब्रेड के टुकड़े को अपने फ्रिज के अंदर रखिए। जो भी बैड ऑर्डर बनेंगे ना, वो ये ब्रेड जो होगी बहुत अच्छी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और स्मेल दूर होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए ये वाली जो टिप है ना, ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग टिप है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो इस टिप को भी ज़रूर देख करके जाइएगा। देखिए जब हम छोटे थे ना, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो अपने ना शर्ट के पॉकेट पे अलग अलग तरीके के स्टिकर्स लगा के आती थी, जो कि कहती थी कि ये छूटता नहीं है, मतलब आप इसको वॉश भी कर लेंगे तो ये छूटेगा नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती थी कि मतलब ये कैसे लगाती है, और हमने तो कभी ट्राई नहीं किया और ना ही मैंने लगाया। बट अब मैं इस चीज़ को डेफ़िनेटली लगा सकती हूँ और मैं आपको भी बताऊँगी कि इसको कैसे चिपकाते हैं, और ये सच में बहुत ज़्यादा गज़ब की टिप है। तो इसके लिए देखिए आप बच्चों को बोलिए कुछ भी ड्राइंग करें, इस तरीके से कलर करें। मैंने बेटी को बोला तो उसने एक छोटा सा कैरेट, एक फ्लावर और एक आइसक्रीम ड्रॉ किया। मैंने कैरेट वाले पार्ट को उठाया क्योंकि मैंने भी एज अ एक्सपेरिमेंट ही किया। तो देखिए करना क्या है, आपको कि क्लिंग रैप लेना है, उसके अंदर इसको डालना है और डालने के बाद कुछ इस तरीके से इसको चिपका देना है। चिपकाने के बाद आप ना इसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख करके ही आप कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद देखिए अभी ये पॉलीथीन जो क्लिंग रैप है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लूँगी। मतलब ये जो कैरेट है ना, उसके आसपास हल्का हल्का ही ये जो प्लास्टिक है क्लिंग रैप वो होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया। अब देखिए जिस भी कपड़े पे आपको इसे लगाना है आप उसको ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर की बनियान लिया है और इसी को मैं मतलब यूज़ करूँगी, इस स्टिकर को लगा करके देखूँगी। तो देखिए सबसे पहले तो आप सरफेस पे इसको अच्छी तरीके से बिछा लीजिएगा। जहाँ भी आपको लगाना है ना, वहाँ पे आपको इस तरीके से प्रेस से हीट ज़रूर करना है। अब देखिए मैंने अच्छी तरीके से हीट कर दिया है। अब ये जो स्टिकर है ना, इसके ऊपर मैं रखूँगी और रखने के बाद आपको इसके ऊपर बटर पेपर लगाना है। बटर पेपर लगाने के बाद आप इस पे अच्छी तरीके से प्रेस करिएगा, मतलब जैसे आप कपड़े को प्रेस करते हैं उसी तरीके से। मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर ही ना ये अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। अभी देखिए मैं आपको इसे हटा के भी दिखाऊँगी। देखिए जब आप इसे ट्राई करेंगे ना, तभी आपको यकीन होगा, क्योंकि जो चीज़ें हम खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही उम्दा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टिकर बहुत अच्छी तरीके से चिपक गया है। मतलब जैसे आप स्टिकर्स वाले टी शर्ट्स खरीदते हैं ना, और वो बिल्कुल मजबूती से चिपका होता है, मतलब खींचने पे भी नहीं निकलता, सेम उसी तरीके से ये चिपका हुआ है। और जो हमने क्लिंग रैप लगाया ना, उससे ये बहुत ही मजबूती से कपड़े को होल्ड करके रखा है। इसको आप वॉश भी करेंगे ना, तो भी ये रिमूव नहीं होगा। अगर आपको ये टिप पसंद आई है तो ज़रूर इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए जब कभी भी आपके बच्चे ना स्कूल जाते हैं या फिर पार्क जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है। मतलब आप दूध देंगे ना उनको लगेगा बस जल्दी से गटक जाए दूध। तो ऐसे में अगर आपका दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है, मतलब बच्चे नहीं पी पा रहे हैं, तो आप 2 स्पून लीजिए और दोनों स्पून को डाल दीजिए। मतलब स्टील के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ना, कि जो कि हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, और जो दूध गर्म था ना उसको धीरे धीरे वो ठंडा कर देती है। तो ये टिप ज़रूर एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा। देखिए ये बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, और मैं इसलिए कहती हूँ ना, क्योंकि सारी टिप्स को मैं आजमाती हूँ, जो मेरे को अच्छी लगती है वही मैं आपको अच्छा बताती हूँ। बाकी जिसका एक्सपीरियंस मेरे लिए बेकार होता है ना, उसका मैं मतलब उसको मैं कहती हूँ कि हाँ ये सही नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए अगर आपके बच्चों के हेयर में बहुत ज़्यादा जुएँ हो गई हैं, बहुत परेशान हो गए हैं आप, तो आप एक फ्राई पैन ले लीजिए। उसके अंदर आपको डालना है मेथी। मेथी आपको पता है कि कितनी अच्छी होती है बालों के लिए। इसके साथ ही मैंने कपूर का एक
टुकड़ा डाला है, मतलब एक गोली हमने उसको रगड़ करके डाला है। अब इसके अंदर हमने डाला है 3 से 4 लौंग, ठीक है, आप 5 से 6 भी ले सकती हैं, और उसको डाल दीजिए। डालने के बाद आप ना इसको अच्छे से पकाइएगा, मतलब इसको पकाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसके अंदर मेथी डाली है, इसके अंदर लौंग डाली है, तो इन दोनों चीज़ों की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो इस ऑयल के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑयल जो लेनी है वो हमने नारियल का तेल लिया है। आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे जैतून का तेल भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे बादाम का तेल भी ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को ना पकाना है, तो मैंने गैस को ऑन किया है और गैस की जो फ्लेम है उसको मीडियम टू स्लो रखिएगा। और इन सारी चीज़ों को लाइक मेथी और लौंग और कपूर, इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से पकाना है ताकि ये कलर चेंज कर दे, मतलब ये बिल्कुल काला काला सा दिखने लगेगा। और जैसे ही ये काला होना स्टार्ट होगा आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा जल जाएगा, मतलब तेल भी जलने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए गैस को ऑफ़ कर दिया और ये सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। अब गैस को बंद करना है और इसको नीचे उतारना है। नीचे उतार करके आप इसे ठंडा होने दीजिएगा, और जैसे ये ठंडा हो जाए आपको इसे छान लेना है, या फिर इस तरीके से निथार करके और ऑयल को आप सेपरेट कर सकते हैं। अब ये जो तेल है ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जुओं को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप इसको अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो हम गुनगुना तेल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छे से जब ये ठंडा हो जाए फिर आप जिसके भी हेयर में जुएँ की प्रॉब्लम है उनके हेयर में आप इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करिए। 2 से 3 घंटे तक रखे रहने दीजिए। इसके बाद से आप उसको जैसे भी नॉर्मल वॉश करते हैं शैम्पू वगैरह से आप इसको वॉश कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हफ्ते में 2 बार अप्लाई करते हैं ना तो आपकी जुएँ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, यकीन मानिए। क्योंकि हमारे जो दादी नानियाँ थी ना वो भी कहा करती थी कि आप कपूर का जो गोली होती है ना वो नारियल के तेल में वैसे भी डाल करके रखना चाहिए और उसको लगाना चाहिए, उससे हेयर भी मजबूत होते हैं और जुओं की जो समस्या होती है ना वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि जिनके भी बच्चों में इस तरीके की प्रॉब्लम है, बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो वहाँ से ले ही आते हैं जुएँ, तो अगर इस तरीके की दिक्कत है तो आप ये होम रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। 101% आपको इससे लाभ मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि इस टिप को शेयर भी करना चाहिए तो बेशक आप इसको शेयर करिएगा, उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। चाय कॉफ़ी वाले जो मग्स होते हैं या फिर कटोरी होती है, प्लेट्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्वेंटली, उसमें क्या होता है कि चाय, कॉफ़ी, हल्दी या फिर तेल की वजह से ना पीलापन यानी कि जो स्ट्रेन्स होते हैं ना वो लग जाते हैं, और ये आम साबुन से पूरी तरीके से तो नहीं निकलते हैं। आपने भी अगर इस्तेमाल किया होगा तो ज़रूर देखा होगा। तो चलिए बताती हूँ बहुत ही अमेजिंग सा तरीका। तो देखिए यहाँ पे आपको कोलगेट ले लेना है और कोलगेट को थोड़ा सा इसके ऊपर लगा करके और इसको रब करना है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे बेकिंग सोडा डालना चाहें बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्ट्रेन लगे हुए हैं तो। और बस इसको लगाने के बाद आप थोड़े थोड़े हाथ से इसको रब कर लीजिए। रब करने के बाद आपको एक स्क्रॉच ब्राइट भी लेना है, उसकी हेल्प से आप इसको धीरे धीरे रगड़िएगा। आप देखेंगे कि इसके जितने भी दाग धब्बे हैं ना ये बिल्कुल हल्के होते हुए नज़र आएंगे और एक टाइम के बाद एकदम ये क्लीन हो जाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगी। इस वाले ये वाले जो क्लिप है ना मैंने इसको काटा नहीं है, एज इट इज़ मैंने आपको दिखाया है। इसकी जगह पे देखिए अगर आप कोलगेट, कई लोग कहते हैं ना कि जूठा है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करें, मतलब बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आप यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू और नमक भी डाल करके साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगी कि मैंने इसका इस्तेमाल भी किया है, बट इतना अच्छा रिज़ल्ट उसका नहीं है जितना अच्छा कोलगेट का होता है। तो देखिए बातों बातों में ही मैंने इसको खूब अच्छी तरीके से रगड़ लिया है, और यहाँ पे जहाँ पे इसका हैंडल होता है ना वहाँ भी पीले पीले से निशान हो जाते हैं, और वो ऐसी जगह होती है थोड़ी कंजेस्टेड सी जिसको हम ना साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो ये वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि देखिए मैं नहीं चाहती कि आप ना मेरे को सुनाएं,
तो आप जो स्टील के स्क्रबर होते हैं ना उसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। ये आपके क्रॉकरी पे ना परमानेंट स्क्रैचेस दे सकते हैं और आप मेरे को गालियाँ देते रहोगे कि मैंने आपको बताया। नीचे कमेंट सेक्शन में भी कहने के लिए लोग आ जाते हैं कि आपकी ये टिप तो बहुत गंदी है, ये काम नहीं करती है। तो बस छोटी छोटी बातों का ना आप ध्यान दीजिए। जब वीडियो को पूरा देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा चीज़ें। आप आधी अधूरी चीज़ों को देख करके अगर ट्राई करते हैं तो उससे देखिए आपका नुकसान ही होना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको घिस लिया है और अब इसको मैं पानी से वॉश करके भी दिखा रही हूँ। मतलब इस सारे प्रोसेस को करने में ना सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में ही आपके बर्तन एकदम साफ़ हो जाएंगे, एकदम दूध की तरह चमक जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए मैंने एकदम अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। आप खुद देख सकते हैं, मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, आपने खूब इन्जॉय किया है ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कौन सी टिप सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी ये भी ज़रूर बताइएगा।